बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और कारनामा कर दिया। कॉन्वॉय को उड़ाया, उसमें 2-3 गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से नष्ट कर दी गई और ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की क्लेम है। 102 पाकिस्तानी फौजी जो है वो उसमें मारे गए हैं। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं, ये लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। इंडिया ने अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं। भारत ने INS सूरत में, जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसमें अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं और वो इस वक्त पानियों में है। इतनी नींदें क्यों उड़ी हुई हैं कि आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि अरे भाई 24 घंटे 36 घंटे कभी भी आ जाएंगे, 24 मिनट 36 मिनट कभी भी आ जाएंगे, हाय तौबा, बचा लो बचा लो बचा लो। यार पाकिस्तानियों, तुम्हें बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना। यू आर अ नेशन विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब तुम में बिल्कुल 2% की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि यार अगर कोई मुझे उल्टा सीधा बोल दे ना, अगर कोई मुझे गाली दे दे, मुझे कोई उल्टा सीधा बात, मैं भगवान की कसम कह रहा हूं, मैं उसके मोहल्ले की तरफ मुड़ के ना देखूं जिंदगी भर। अमेरिकन अथॉरिटीज ने यह कह दिया है कि हम आपके साथ हैं इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम आपके साथ हैं। बॉर्डर से एक बार पकड़ा दो हाफिज सईद को, जान छूटेगी हमारी भी, और भारत को भी जरा यकीन होगा कि हम वाकई में टेररिज्म पे काम कर रहे हैं। लेकिन न जाने हाफिज सईद को क्या लेके भागे भागे घूम रहे हैं, हालांकि वो किसी काम का नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत के जो आक्रामक तेवर रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान की हालत फटे हुए ढोल की तरह हो गई है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस सदमे में है कि भारत कब आएगा, जब आएगा ठोक कर जाएगा। लेकिन इसके पीछे BLA ने बहती गंगा में हाथ धो लिया है। 102 पाकिस्तानी सिपाहियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है, 72 हुरों के दर्शन करवा दिए हैं। आप ये वीडियो देखिए पहले। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने नोशकी में, ये जो नोशकी है ये क्वेटा से जो रोड जाती है तफ्तान जो है वो ईरान बॉर्डर है, जाहेदान के पास में, जो ईरान का पाकिस्तान का जो एंट्री पॉइंट है उसका नाम है तफ्तान। और इसी रोड पे जो रेकोदिक और सैंडाक, ये 2 बड़ी माइंस हैं, ये कॉपर और गोल्ड माइंस हैं, ये पड़ती हैं यहाँ पर। तो नोशकी का रास्ता बंद कर रखा है। उसके बाद भी ये कॉन्वॉय भेज रहे थे और इनको कॉन्वॉय को उड़ाया, उसमें 2-3 गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से नष्ट कर दी गई और उसमें 102, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की क्लेम है, 102 पाकिस्तानी फौजी जो है वो उसमें मारे गए हैं। और इसके पहले, एक दिन पहले 40 जो थे वो बेला में मारे गए थे। तो अब नोशकी में 102 मारे गए हैं। तो भाई भारत को तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, BLA, वो अपने आप अपना काम करते जा रही है। एक और अपडेट आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग और डेवलपमेंट है। देखिए आप, डेरा इस्माइल खान आप जानते हैं, डेरा इस्माइल खान जो है वो KP में पड़ता है, डेरा गाजी खान जो है वो साउथ पंजाब में पड़ता है। तो जो ये दोनों भाई थे उसे, बाय द वे, ये जो है डेरे जिनके नाम पे ये डेरे बने हैं। तो डेरा इस्माइल खान से बन्नू जो रोड जाती है उस पर एक जगह पड़ती है लक्की मारवात। और लक्की मारवात पे कल वो जो खैबर पख्तूनख्वा के जो पुलिस वाले थे, उन पुलिस वालों ने आर्मी वालों को जमकर गाली दी और उनसे कहा कि यहाँ से निकल लो, सीधे सीधे जो है बिल्कुल साफ हो लो, यहाँ से, यहाँ दिखाई मत पड़ो। और आर्मी वाले चुपचाप वहाँ से चले गए। तब आप ये समझ लीजिए कि वहाँ राज किसका चल रहा है। सिंध में मामला वैसे ही का वैसा गर्म पड़ा हुआ है, मामला वैसे ही का वैसा है, रास्ते ब्लॉक हैं, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट्स ब्लॉक्ड हैं, पेट्रोल डीजल पहुंच नहीं रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं चारों तरफ। इस्लामाबाद में लोगों के पास गैस नहीं है, सुई गैस वाला जो एरिया है राजनपुर वाला, वहाँ पर फिर से विस्फोट कर दिया गया है। अब क्या क्या बताएं आपको। यानी ये पाकिस्तान जो है ये तुर्रा ये रखता है, ये दम ये रखता है, ये कहता ये है कि साहब कि ये भारत से लड़ेगा। ये इनके लक्षण हैं। ये ऐसे भारत से लड़ेंगे जब अपने जो इनके सिस्टम्स हैं वही नहीं संभाल पा रहे हैं,
जो पहले हुआ करता था कि पब्लिक साथ में आ जाया करती थी इनके, वो भी इस बार हो नहीं पा रहा है। इतना सब होने के बावजूद जब काइनेटिक एक्शन शुरू होगा दोस्तों तो पाकिस्तानी फौज रिस्पॉन्ड करेगी। मैं आपको बिफोर आई गो टू द फर्स्ट स्लाइड मैं आपको पूरी स्टोरी आज बता देता हूं क्या होने वाला है। भारत वार करेगा, पाकिस्तान जरूर जवाबी कार्रवाई करेगा, 100% करेगा, करनी भी चाहिए। हम चाहते भी हैं कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करे और अच्छी पुख्ता जवाबी कार्रवाई करे। फिर भारत उसका जवाब देगा, फिर पाकिस्तान उसका जवाब देगा, और जब तीसरी बार भारत वार करेगा तब तक पाकिस्तान का तेल खत्म हो जाएगा। प्राइसेस जो हैं पाकिस्तान में, प्राइसेस कमोडिटीज के, वो आसमान छुएंगे, लोग सड़क पे आ चुके होंगे, नलों से पानी बंद हो जाएगा, पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। अब देखिएगा, ये डोमिनोज होता है ना, जिस तरीके से 9 पिन्स होती हैं, आपने एक बार बॉल फेंकी, एक को लगी, बाकी सबको ले जाती है, होने वाला है। जब मोदी जी ने बोला था ना पक्का इलाज करेंगे पाकिस्तान का इस बार, तो पक्के से आपको क्या लगा? अब आप देखिएगा पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा माइंड यू ऐसा नहीं है कि भारत के स्टॉक एक्सचेंज पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा है दोस्तों कि वी कैन मैनेज हमारी इकोनॉमी में डेप्थ। ये तो कुछ भी नहीं है। ये क्या है? कोविड से जब ओवर आए और फास्टेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी इन द वर्ल्ड भारत ने दर्ज कराई, ये क्या है? पाकिस्तान दो बिलांद भर का। व्हाट इज पाकिस्तान? इट्स नथिंग। चलिए चलते हैं, मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड समझाता हूं गेम क्या है। दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तान ने अपने आवाम को तो बचाया नहीं, जो उनके लोग हैं उनकी सुरक्षा के बारे में ध्यान नहीं रखा, लेकिन मोहम्मद सईद, जिसको आप हाफिज सईद के नाम से जानते हैं, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। हाफिज का मतलब वो होता है जिसको कुरान कंठस्थ हो, वो जो कि कुरान बाय हार्ट विदाउट रेफरेंस पूरी की पूरी कुरान आपको सुना दे, उसको हाफिज बोलते हैं। इस आदमी का नाम मोहम्मद सईद है और इसका घर हाउस नंबर 1160 मोहल्ला जौहर, लाहौर, पाकिस्तान है। ये डेटा हमें मिला है यहां से, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी, यूएसए। दोस्तों आपने यह वीडियो देखा और आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएलए के जो न्यू अचीवमेंट है उसके बारे में। दोस्तों बीएलए ने बहती गंगा में हाथ धो लिया है। दरअसल बहती गंगा का मतलब है कि एक तरफ से भारत की तरफ से पाकिस्तान पर जो प्रेशर बन रहा है, इसके चलते सारी फोर्सेस बॉर्डर की तरफ मूव हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में वो बीएलए को भूल गए, बीआरए को भूल गए, टीटीपी को भूल गए, तो यहां पर उन्होंने 102 पाकिस्तानियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। और यह बीएलए के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान किया गया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना इस पर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि ऐसा कुछ हुआ है। वह अपने सैनिकों को जब मरा हुआ कारगिल वॉर में छोड़ सकती है, तो क्या अपने रुतबे को बचाने के लिए उनका क्लेम भी नहीं करेगी? दोस्तों भारत ने अपने आईएनएस सूरत को भी अब मिसाइल से इक्विप कर दिया है, और आईएनएस सूरत आपको पता है लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो कि पाकिस्तान की नींद हराम करने के लिए काफी है। और अरेबियन सी से आईएनएस विक्रांत तो रेडी है ही, और तीनों फोर्सेस ने कह दिया है कि मोदी जी हम तैयार हैं। हालांकि मोदी जी ने सभी फोर्सेस को फ्री हैंड किया हुआ है, वो जब चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से भी बयान आ रहा है कि पाकिस्तान को भारत की मदद करनी चाहिए टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटीज को पनाह देने वाले लोगों को खात्मा करने में। इसके बाद पाकिस्तान और भी सहम गया है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।